हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में सीटेट का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपको यदि आप ये 4 गलतियां करते हैं तो आपका सीटेट पास नहीं होगा और बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए आपको ये 4 गलती आपको नहीं करनी है। कौन कौन सी ऐसी गलती है तो इस पर मैं बात करने वाली हूँ। तो बिना समय बर्बाद किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीटेट से संबंधित जो भी आपकी अपडेट रहती है मैं टाइम देती रहती हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपकी ये 4 गलती इतनी बड़ी गलती है कि आपको एग्जाम से बाहर कर सकती हैं। तो पहले गलती की हम बात कर लेते हैं। तो पहली गलती कौन सी है? तो सबसे बड़ी गलती होती है कि आपकी रूट लर्निंग, यानी कि रूट लर्निंग कैसी होती है, यानी कि रटकर पढ़ना। तो आपको पता ही है कि सीटेट में आपका रटना नहीं होता है। कोई भी ऐसे क्वेश्चन को देख लीजिए जिसमें आपको याद करना पड़े, ओनली इसमें समझने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये रटने की जो बातें हैं वो आपको निकाल देनी है दिमाग से, क्योंकि सीटेट में आपको कुछ भी नहीं रटना है। अगर आप रटते रह जाओगे ना तो पेपर ऐसा नहीं आएगा। आप पीवाईक्यू उठाकर देखिए, उनमें देखिए कि आपका रटने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो आपके रटने वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, इन्हें अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि आपको रटकर नहीं पढ़ना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको सिर्फ ग्रामर पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि ग्रामर के आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जैसे आप समझ रहे हो। जैसे यूपी टेट का अलग हाल है, क्योंकि उसमें आपकी ग्रामर पूछी जाती है, लेकिन आपकी सी टेट में आपकी ग्रामर नहीं पूछी जाती है। बिना वजह ग्रामर में मत पढ़ो। इस टाइम आप बिना वजह ही ग्रामर पढ़ते रहोगे तो ग्रामर से क्वेश्चन नहीं आना, तो आप ग्रामर मत पढ़िए इस टाइम। ग्रामर पर फोकस दीजिए, मतलब ग्रामर तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। अगर आपको कहीं करना है ना तो सिर्फ हो सके जितना पेडागोजी पढ़िए। पेडागोजी से इतने क्वेश्चन आते हैं ना हिंदी में, वही आपकी पूरी ला जाएगी पेडागोजी ही। लेकिन ग्रामर पर आप बिल्कुल ही, यानी कि ग्रामर को आप बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए। ग्रामर आपको नहीं पढ़नी है। यदि आप ग्रामर पढ़ने पर लगे रहोगे तो आप वहाँ सबसे बड़ी गलती करके जाओगे, क्योंकि यही हमको पीछे कर देती है बहुत सारे, यानी कि बहुत नंबरों से ये हमको पीछे कर देती है। इस टाइम हमको ग्रामर नहीं पढ़नी है। ग्रामर तो आप सीटेट में पढ़ो ही मत, बस यही है। करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है आपका सिलेबस से बाहर पढ़ना। तो सिलेबस से बाहर आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको लगता है कोई भी अगर टीचर अगर आपको सिलेबस से बाहर पढ़ा रहा है तो वो गलत है, यानी कि वो चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। पहले एक काम कीजिए, अपना सिलेबस लिखिए। सिलेबस लिखने के बाद ही आप उस सिलेबस पर काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर आपके पूछे जा रहे हैं उन्हीं चैप्टरों को कीजिए। बेमतलब आपको बेफालतू की नहीं करना है, क्योंकि सीटेट ऐसे क्रैक नहीं होगा। उसके लिए आपको जो सिलेबस में दिया हुआ है सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। अगर मैं बताऊं तो पेडागोजी से बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि वहीं से जिसकी पेडागोजी अच्छी होगी उसके, यानी कि वो एक बार में ही कर ले जाएगा। और सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना है। जो आपका सिलेबस है उसी में पढ़िए। सिलेबस से बाहर आपको नहीं करना है। और आपको पता ही है, सिलेबस आप कॉपी पे लिख लीजिए और उसके अनुसार आप क्लास ले लीजिए। अगर आप बैच वगैरह नहीं ले पा रहे हैं तो एक काम कीजिए, यानी कि आप जो भी आपके टॉपिक हैं वो आपको यूट्यूब पे सर्च कीजिए और वहाँ से अपने सभी टॉपिक को क्लियर करके या फिर नोट्स बना लीजिए। वो आपको करने हैं। अगर सिलेबस से कोई भी बाहर कोई टॉपिक दिखता है तो वो आपको नहीं करना है। वहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसमें टाइम खराब होता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। और नेक्स्ट बात करती हूँ मैं चौथे पॉइंट। चौथा पॉइंट में आपको क्या गलती करते हो कि सिर्फ यूट्यूब देखकर प्रैक्टिस नहीं करना। आप क्या काम करते हो कि जब क्या करते हो, जैसे यूट्यूब पे आपने कोई वीडियो देखी, आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो देख ली, उसके बाद क्या किया आपने, उस वीडियो को देखने के बाद छोड़ दिया। जैसे कि कोई भी टॉपिक पढ़ा, जैसे मैं अधिगम की बात करती हूँ, अधिगम का टॉपिक पढ़ा है तो अधिगम टॉपिक पढ़ने के बाद आपने क्या किया, ना ही तो उसके कोई एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाए, बस आपने वहाँ पढ़ा और उसे यूट्यूब को बंद करके आप अलग कुछ पढ़ने लगे। तो ये आपका गलत तरीका है, ये आपको नहीं अपनाना है। यदि आप यूट्यूब से कर रहे हो उससे अलग भी आपको प्रैक्टिस ऐड करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई चैप्टर आपने पढ़ा है तो उसके आप एमसीक्यूज जरूर लगाइए। ये गलती आपको नहीं करनी है कि आप पढ़ के छोड़ रहे हो। तो ये चारों ऐसी गलती हैं तो वो आपको नहीं करनी है। अगर आप इन चारों गलतियों को कर रहे हो तो प्लीज़, ये मिस्टेक सबसे बड़ी मिस्टेक होती हैं, ये आपको सीटेट में बहुत ही पीछे कर सकती हैं। अब आपको क्या नहीं करना, ये सब आपको नहीं करना है। और अब क्या आपको करना है इस पर मैं बात करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, इससे आप पहली बार में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सीटेट को क्लियर कर जाओगे अगर इन सभी पॉइंटों पर काम करते हो। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका पीवाईक्यू रोज हल करें। देखिए, अगर आप जब तक आप पीवाईक्यू नहीं करोगे तब तक आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता नहीं चलेगा। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप पीवाईक्यू कीजिए। पीवाईक्यू ये नहीं है, रटना नहीं है। मैंने रटने के लिए पहले भी मना कर चुकी हूँ कि आपको रटना तो कुछ है ही नहीं। तो रटना नहीं है, जितना हो सके आप पीवाईक्यू समझकर सॉल्व कीजिए। हो सकता है ना, या अगर आप ज़्यादा टाइम है, अभी तो है ही 2011 से लेकर अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं सारे पीवाईक्यू कर लीजिए। अभी बहुत टाइम है। अब जितने आप पीवाईक्यू कर सकते हो तो इतने पीवाईक्यू कीजिए। और आगे मैं बात करती हूँ, जैसे दूसरा पॉइंट आता है आपका एनसीईआरटी अच्छी तरह पढ़ें। तो देखिए, सीटेट में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक आती है ना आपकी, जैसे 1 से 5वीं तक की या फिर एक यानी 6ठी से 8वीं तक की, यदि आपका लेवल के हिसाब से बता रही हूँ, लेवल 1 में और लेवल 2 में ये है। तो यदि आप जैसे लेवल 2 से हो तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो आपके लिए एक रामबाण है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा, डायरेक्ट आपको किताब में से, यानी कि जो सरकारी स्कूल की किताबें होती हैं ना, उनमें आपकी एनसीईआरटी की बुक मिलती हैं। तो वहाँ आपको देखा है कि वहाँ से लाइन टू लाइन आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। ये तो आपको एनसीईआरटी जरूर लेकर पढ़नी है, वहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं।
अभी जितने टाइम है आपके पास तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करती हूँ तीसरे पॉइंट की, पेडागोजी में आपके कॉन्सेप्चुअल नहीं होता ये कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग विकास करें, यानी कि आप अभी से ये ना करें कि आप पहले अपनी पेडागोजी बनाएं। हाँ, यानी आपको लगता है कि यदि आपके मतलब कोई भी आपका टॉपिक क्लियर नहीं है तो प्लीज़ अपने कंटेंट को मजबूत कर लीजिए जितने आपका पेपर नहीं है। अभी देखो, अब आपका थोड़ा मतलब इतना भी टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कह रही इतना टाइम है, बाकी इतना तो टाइम है कि आपके जो कमज़ोर हैं सब्जेक्ट या फिर आपके कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ अभी से उन्हें क्लियर कर लीजिए। अगर तब अंतिम टाइम पे करोगे तो अंतिम टाइम पर आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बोल रही हूँ जितना टाइम है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर कोई चैप्टर जैसे आपको नहीं आता है, जैसे मैं बात करूँ थॉर्नडाइक की या फिर कोई कॉलर वर्क की बात करूं, तो उसमें क्या है कि आपका जैसे कोई कॉलर वर्क का आपको पता नहीं चलता है कि स्तर कौन सी है और उसमें क्या क्या पूछा है कौन से में, तो ये आपको पहले या फिर आपको वीडियो वगैरह से करना है या फिर आपको उसके एमसीक्यूज लगाकर करना है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करती हूँ पेसिस प्रैक्टिस, यानी कि नियमित रूप से करें, यानी कि नियमित रूप से ये लगातार है। यानी कि आप जैसे पेसिस में आपकी कोई गलती होती है तो गलती होती है तो आप उस गलती को देखें कि कहाँ पर गलती हो रही है। तो उस पेसिस को ये नहीं है कि वो ही सॉल्व करें, और जब आप पीवाईक्यू करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे पेसिस देखने को मिलेंगे, तो उसमें से आपको रोज डेली अपने प्रैक्टिस करना है पेसिस की, ताकि आगे को आने वाले एग्जाम में आपका एक भी पेसिस में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी में भी आपका काम आएगा और इंग्लिश में भी आपका काम आने वाला है। और यदि आप संस्कृत लेते हो तो संस्कृत में भी आपका काम आने वाला है, क्योंकि वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके लिए तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपका एक काम आने वाला है। तो ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको करना ही करना है। और रही बात आपकी पेडागोजी की, तो आपको पता है यदि आप पेडागोजी में यदि आप सीडीपी, यह सबसे बड़ा मेन फोकस होता है आपका सीडीपी में, यानी कि यदि आप सीटेट जैसे आप सीटेट दे रहे हो तो सीटेट में सबसे मेन रोल होता है सीडीपी का। अगर आपकी पकड़ सीडीपी पर अच्छी है ना तो आपकी पेडागोजी अपने आप बन जाएगी। बस मैं यही बोलूँगी जितनी पकड़ बना सको ना तो सीडीपी पर बनाना, क्योंकि सीडीपी से ही आपके पेडागोजी के कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आधी सीडीपी उसमें आपके पेडागोजी में मिली हुई है। तो उससे ही आपकी यानी कि हिंदी की होगी, इंग्लिश की होगी, सबकी पेडागोजी एक जैसी होती है। थोड़ी गणित की थोड़ी अलग होती है, बाकी ईवीएस की थोड़ी अलग होती है, हिंदी की, इंग्लिश की और संस्कृत की सबकी पेडागोजी एक जैसी होती है। अगर आप हिंदी की कर लेते हो ना तो आपकी ये तीनों ही आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और जितना हो सके अपने जो सब्जेक्ट है वो सीडीपी पर फोकस ज़्यादा बनाएं, क्योंकि उसी से आपका जो ये सीटेट है एक बार में क्लियर होने की ज़्यादा संभावना बन जाती है। अब जितने भी मैंने आपके पॉइंट बताए हैं ये चारों ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम आपको, जैसे कि आपको मैं 4 पॉइंट बताए हैं, इस टाइम आपको ये गलती नहीं करनी है, बिल्कुल मत कीजिए। अगर ये गलती करोगे तो आप बहुत पीछे हो जाओगे, इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी है। दोस्तों यदि आपको सीटेट के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।